ठीक है, अंशु अवस्थी आपका कमेंट। चलिए, अंशु अवस्थी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संदीप श्रीवास्तव जी, राजनीतिक का स्तर, ये जो अमर्यादित भाषा है, अपशब्द है, इतना ज्यादा गिर गया है कि जो बयान नेताओं की तरफ से दिया जाता है उसे हम टीवी पे दोहरा भी नहीं सकते सर। इस मंच से मैं वो बोल भी नहीं सकती हूं। ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या ये ठीक है? नहीं प्रिया जी, एकदम कहीं से भी ठीक नहीं है। और ये किसी भी पार्टी में, आप कर्नाटका का चुनाव ले लीजिए, जिस तरीके से किसी भी पार्टी में, किसी पार्टी, व्यक्तिगत पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिस तरीके से भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से भाषा का स्तर गिरता चला जा रहा है, उसी का असर आप देख रही हैं। जो नैमिषारण्य में जो बयान शिवपाल जी ने दिया है, वो उसी स्तर का एक तरीके से एक प्रयोग है, जिसको आप आगे भी बढ़ते हुए देखेंगे। अभी जब लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे निकट आएगा, आप भाषा की मर्यादा को आप सोच नहीं सकती हैं कि ये पार्टियां किस स्तर तक पहुंच जाएंगी। जब इस देश में प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ा जा रहा हो, उनके मर्यादा को नहीं बख्शा जा रहा है, तो आप ये सामान्य बातें, मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई असर पड़ेगा। और जिस तरीके से 17, 19, 22 जितने भी उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए हैं, उसमें समाजवादी पार्टी की दुर्गति पूरा देश जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। इससे ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और इस तरह का अमर्यादित बयान दे के कोई भी पार्टी कभी भी अपने आप को सुरक्षित नहीं कह सकती। और नैमिषारण्य जैसी इतनी पवित्र धरा से आप इस तरह का बयान देंगे, उसका असर आप खुद समझ लीजिए कि क्या उत्तर प्रदेश या व्यापक स्तर पे इसका क्या लोकसभा के चुनाव पे असर पड़ेगा। ये आने वाला समय देखिए प्रिया जी, मुझे लगता है जो 24 का चुनाव होगा वो बता देगा। अभी जो नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, 17 नगर निगमों में जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी प्रचंड जीत हासिल की है, वो देखिए, वो ये दिखा रहा है कि जनता का मत जो है वो किसकी तरफ जा रहा है और किस तरह से जनता किसके साथ है। करने के लिए जिस तरीके की बातें आप कर रहे हैं, ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है, कहीं से भी स्वागत नहीं कर सकते। ठीक है सर, मैं कमेंट ले लूं गौरव रघुवंशी से, उसके बाद आपका रुख करूंगी। गौरव रघुवंशी, क्या सिर्फ एक मात्र तरीका है जनता को अपने पाले में करने का? क्या आपके जो किए हुए काम है वो कम पड़ गए हैं, या फिर आपने जो वादे किए थे वो पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से अब आप राजनीतिक का स्तर इतना गिरा चुके हैं कि ऐसे भाषा का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप मंच से कर रहे हैं? कोई किसी को मारिच के खानदान का बता रहा है, तो कोई किसी को कह रहा है कि असुरों की सेना है। प्रधानमंत्री के लिए भी कैसे नारेबाजियां हुई हैं, ये हमने देखा। और सिर्फ बात बीजेपी की नहीं कर रही हूं मैं, तमाम पार्टियों के लिए भी, जया बच्चन का भी हमने जिक्र किया कि उनको बीजेपी की तरफ से किस तरीके से कहा गया। ये कहीं से भी शोभनीय है, इन बातों का स्वागत होना चाहिए। ऐसे राजनीति में ऐसी बातों का, ऐसी सोच के लिए जगह है? प्रिया जी, हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं उसमें आजकल जो स्थितियां हो गई हैं वो बिल्कुल दयनीय है और चिंतनीय है। इस तरह के बयान किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किए जा सकते, चाहे वो भाजपा वाले दें, चाहे सपा वाले दें, या कोई भी पार्टी के दें, कांग्रेस वाले दें या बसपा की तरफ से कोई भी ऐसा बयान आए। तो मैं तो ये प्रयास करता हूँ कि इस तरह का बयान बसपा की तरफ से आएगा ही नहीं, और मैं ये विचार करता हूँ कि इस तरह के बयान होंगे नहीं। दूसरा विषय ये है कि मैं बोलूं तो गलत, दूसरा बोले तो सही, मैं बोलूं तो सही, दूसरा बोले तो गलत, ये परंपरा भाजपा की मुझे समझ में नहीं आती। जैसे संदीप जी ने अभी कहा या इनके प्रवक्ता ने कहा, इन्होंने तो 2013 का एक दौर याद है जब मोदी जी उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की किस तरह की भाषा यूज करते थे। आज संदीप जी कह रहे कि प्रधानमंत्री जी की प्रतिष्ठा, उस समय प्रधानमंत्री तो हमारे देश के मनमोहन सिंह जी थे, उनकी प्रतिष्ठा नहीं थी। तीसरी बात, ये असुर लोग थे कौन, इस पे आइए कि इतिहास में जो दो लोगों में संघर्ष था, सुर और असुर। असुर कोई ऐसे नहीं थे कि वो गलत थे या कुछ थे, वो केवल पिछड़े थे, अशिक्षित थे और वन में रहते थे। और उन लोगों से ही सुर लोग, जो पढ़े लिखे कुलीन लोग थे, उनसे संघर्ष चलता रहता था। तो आज शिवपाल जी का बयान मेरी भी समझ से बाहर है कि वो एक तरफ तो पिछड़ों और दलितों के हितों की बात करते हैं, और आज बीजेपी उस धरती से जो ऋषि मुनियों की धरती रही, वहां जाकर के आप इन बातों का जब जिक्र करते हैं तो आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी प्रतिद्वंदियों के लिए। आप एक तरफ दिखाते हैं कि क्या है ये, इसके क्या मायने हैं इस जगह के, वही दूसरी तरफ जब आप मंच संभालते हैं तो ऐसी भाषा का आप प्रयोग करते हैं। अंशु अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, रुक करूंगी मैं आपका। अंशु अवस्थी, इस तरीके से जो पॉलिटिकल रिएक्शंस अब हमें देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से ये राजनीतिक बयानबाजियां जो होती हैं, ये पर्सनल सबसे ज्यादा होने लगी हैं। किस तरीके से पर्सनल अटैक एक दूसरे पे राजनेता कर रहे हैं, ये हमें देखने को मिलता है कि जो जी में आता है वो आप बोल देते हैं। ये कहीं से भी स्वागत योग्य है? राजनीतिक
जो आप लोग भाषा का आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी मंच से पलटवार करने के लिए, क्या यही एकमात्र तरीका है कि जैसी भाषा सामने से वैसा ही आप उस पर पलटवार करेंगे? देखिए, अब ये तो कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता है कि कोई भी गिरा स्तर भाषा का नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि आदर्श तो कोई प्रस्तुत नहीं करना चाह रहा। आप याद करिए कि जो अभी हमसे पहले साथी बोल रहे थे, उनकी बात से मैं अपने आप को जोड़ते हुए संबद्ध करते हुए आगे बढ़ता हूं कि देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि लाख जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी है, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ले। तो उस समय तो देश के गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री जो इस समय है मोदी जी, उनको क्या क्या नहीं कहते थे, किस तरह से अपमानित करते थे। और आप उनको अपमानित करते थे जिनकी सरकार में किसानों के 72,000 करोड़ रुपए माफ हुए, उनको अपमानित करते थे जिसमें गैस सिलेंडर 400 का बिकता था, आप 1200 का बेच रहे हैं। उनको अपमानित करते थे जो 60 रुपए का पेट्रोल और 50 रुपए का डीजल बेचते थे, किसानों को सब्सिडी देते थे, हमारे युवाओं को रोजगार दिया, 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाल कर लाए। तो किसी भी भाषा को नहीं सही कहा जा सकता। इस देश में अभी भी अगर कोई नेता है जो कभी भी किसी के ऊपर निजी हमले नहीं करता है, सिर्फ मुद्दों पर बात करता है, तो एक नेता है देश में, राहुल गांधी। राहुल गांधी हमेशा मुद्दों पर बात करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मैं कांग्रेस के भी बयान याद दिला दूं, प्रधानमंत्री के खिलाफ किस तरीके से कब्र खुदेगी और कैसे कैसे नारे लगे हैं जो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकती हूँ। आप जो कह रहे हैं कि एकमात्र पार्टी और एकमात्र नेता है, उसी पार्टी के लीडर्स ने इस तरीके के बयान दिए हैं। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं प्रिया जी। देखिए, राहुल गांधी जी कभी भी मुद्दों से हटकर बात नहीं करते। उन्होंने क्या कहा कि हम मोदी जी की मां और पिता के खिलाफ नहीं बोल सकते, चाहे जो हो। ये हमारा संस्कार है वो हमें अनुमति नहीं देता। और कांग्रेस पार्टी में भी याद करिए, जब उनके ऊपर टिप्पणी की थी प्रधानमंत्री जी के ऊपर, तो हमने उन पर कार्रवाई की थी। हमारे वरिष्ठ नेता थे मणिशंकर अय्यर जी, आपको याद होगा। लेकिन क्या कभी आपने सुना कि भाजपा के नेताओं शरद त्रिवेदी जिन्होंने उलूल जुलूल बयानबाजी की कोई कार्रवाई की हो? आप मुझे बताइए, देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी, और भाजपा के नेता उन्हें किन शब्दों से कहते थे? अरे हर घर में पप्पू गुड्डू और ये पाए जाते हैं। ठीक है शरद त्रिवेदी, देखिए ये बात काफी हद तक सही है। ठीक है सर, अगर ऐसी भाषा का प्रयोग आपके लिए किया जाता है तो आप भी पलटकर ऐसी ही भाषा में जवाब भी देते हैं। और जिस तरीके से बीजेपी के लीडर की तरफ से ये कहा गया है कि सफाई वाले मारिच के खानदान से हैं, इसका मतलब सर? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जब इस तरह के बयान होते हैं तो उसमें जवाब देना, एक जब तू मैं या बहसबाजी शुरू होती है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मर्यादा के आगे निकल जाता है। लेकिन मैं उन तय करना होगा ना, इस मर्यादा को कौन तय करेगा? इसको तो तय करना होगा ना, स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना होगा। नहीं, मैं उनके तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जहां इस तरह की कोई बहसबाजी नहीं थी। जब प्रधानमंत्री को नीच आदमी कहा गया था, कुत्ता, कुत्ते का बच्चा, एनाकोंडा, उनकी हत्या कर देनी चाहिए, इनके दो नेताओं ने, कांग्रेस के, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है इमरान मसूद, उन्होंने कहा था कि इनके आएंगे तो हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और दूसरे इनके नेता छत्तीसगढ़ में थे, उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री की हत्या कर देनी चाहिए। तो हमको इन बयानों से दरकिनार करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी के अभी हमारे मित्र जिस तरह की बातें कर रहे थे कि साहब ये बिल्कुल मतलब इनकी तरफ से कोई इस तरह का बयान नहीं हुआ, तो मैं याद दिला दूं कि इनके नेता आजम खान साहब ने कहा था कि साहब हम एसएसपी और डीएम से चप्पलें साफ कराएंगे। इनके जो शीर्ष, जो सबसे बड़े नेता हैं, भारत के रक्षा मंत्री भी रहे हैं माननीय मुलायम सिंह जी, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि साहब बलात्कार जैसी घटनाएं जो है बच्चों से हो जाती हैं। माननीय शिवपाल जी ने खुद एटा में ये बात कही कि साहब जो चोरी आप कर दीजिए, छोटी मोटी, बड़ी डकैतियां हमारे लिए छोड़ दीजिए। तो ये जो बयानबाजी है ये हर तरफ से होती है, हमें इससे परहेज करना चाहिए। कोई भी किसी भी सभ्य राजनीति में इनकी कोई जगह नहीं है, लेकिन जब इस तरह की बयानबाजी होती है तो उसका जवाब दिया जाता है और उससे फिर बात कहीं की कहीं चले पहुंच जाती है। हमारी पार्टी